हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 59 की। विद्यार्थियों, ये सवाल एनडीए 2025 में पूछा हुआ सवाल है एपी जीपी एचपी का। देखो विद्यार्थियों, सवाल पढ़कर सुना देता हूं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है P1Q ये एपी में है, P2Q ये जीपी में है। तो दो स्टेटमेंट हमें देने हैं कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है कोई दो दूसरा सही है। ठीक है। और स्टेटमेंट है P4Q एचपी में है और 1/P 1/4 1/Q एपी में है। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सबसे पहले एपी के बारे में जान लेते हैं। एपी बच्चों होती है कि जो बीच वाली टर्म होती है ना, ये एबीसी मान के चलें तो 2b बराबर है। 2b बराबर होता है बच्चों a प्लस सी। तो कहने का मतलब है यहां से p प्लस क्यू का मान कुछ और नहीं बच्चों, मैंने 2 निकाल लिया। ठीक है सर। ऐसे जीपी की बात करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, 2b बराबर होता है a प्लस सी। ठीक है सर। ऐसे ए बी सी की बात करें तो जीपी के अंदर ये होता है हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी। कहने का मतलब है बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बराबर ए सी, मतलब पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान दें बेटा, P फॉर Q इन HP, आप HP को करो क्या बच्चों, इसको AP में बदल लो। तो AP में जैसे बदलेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो P अपॉन ये बन जाएगा 1/P, ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 1/Q। ये HP की जगह ये बदल जाएगा हमारा AP में। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट सेम है। अब आप इसको उल्टा करोगे तो एचपी बन जाएगा। तो आप ये सोचो कि दोनों स्टेटमेंट से एक ही स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले का दुगना करूंगा। ठीक है सर। बराबर में पहले और लास्ट वाले को ऐड कर दूंगा। होता है ना 2b बराबर ए प्लस सी, बताया था मैंने आपको। अब कहेंगे हाँ सर। तो ये तो आया बच्चों 1/2। अब इसको चेक कर लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा p प्लस क्यू और नीचे आएगा बच्चों पी क्यू। अब मैं p प्लस क्यू की वैल्यू जो मैंने निकाली है, कहाँ निकाली, ये रही। p प्लस क्यू की वैल्यू है 2 और पी क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ निकाली है मैंने, पी क्यू की वैल्यू है मेरी 4। काटेंगे तो ये भी 1/2 आया। कहने का मतलब है 1/2 आया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट उल्टा करके जो हमने एपी प्रूफ किया वो सही था और ये एपी है, ये बच्चों वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब हम बात करेंगे तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट नंबर 60 की। और यदि एक कॉन्सेप्ट सीरीज आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों।